हेलो माय अमेजिंग सोल्स, वेलकम टू अमेजिंग टैरो गाइड। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, एनर्जेटिक होंगे, एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे और आप सभी को यानी कि मेरी अमेजिंग टैरो गाइड की फैमिली मेम्बर्स को सफलता भी मिल रही होगी। गाइस, जो आज की रीडिंग रहने वाली है वो है आपके पर्सन, आपके पार्टनर जिसको आप इस समय याद कर रहे हैं। ये ज़रूरी है कि आपके थॉट्स में वो इस समय चलने चाहिए, तो हम उनकी एनर्जी जानेंगे जिनके थॉट्स आपके माइंड में इस समय चल रहे हैं। अब आपके साथ इनका रिलेशनशिप नो कांटेक्ट हो सकता है, इन कांटेक्ट आपके एक्स हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है, ठीक है, आपके क्रश हो सकते हैं। तो इस रिलेशनशिप में हम उनकी भावनाएं जानेंगे, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। कमेंट्स में आपको 5555 टाइप करके एनर्जी को एक्सचेंज करना है या पॉजिटिविटी को क्लेम करना है। दोनों ही तरीके से करना जरूरी है गाइस, इससे एनर्जी एक्सचेंज होती है। साथ ही साथ अमेजिंग टैरो गाइड को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जब कभी भी मैं अमेजिंग टैरो गाइड में अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए रीडिंग डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तो आप तक इजीली पहुंचना चाहिए ना, तो इसके लिए बेल आइकन दबा लीजिएगा, ठीक है। अब इस एनर्जी से आप कनेक्ट कैसे होंगे? तो आप कनेक्टेड हैं, बस अपने पर्सन जिनके थॉट्स आपके माइंड में इस समय चल रहे हैं उनका नाम ले लीजिए। कितनी बार लेना है? 5 बार, 7 बार, 11 बार आप नाम ले लीजिए, ठीक है। और अगर कोई भी थॉट्स एक्स्ट्रा आपके दिमाग में चल रहे हैं, स्टक है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो उसके लिए डीप ब्रीथ लेना ज़रूरी है। कितनी बार? 5 बार ले लीजिए, ठीक है। और कोई कुछ सोचना है अपने पर्सन पार्टनर के बारे में तो नहीं, बिल्कुल नहीं सोचना है। कोई थॉट्स आपके माइंड में नहीं चलने चाहिए इस समय, ठीक है। इसीलिए मैं डीप ब्रीथ लेने के लिए बोल रही हूँ आपको, ठीक है। इतना कर लिया है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ऑल साइन रीडिंग है, एनर्जी बेस्ड है, तो इसमें हम ये नहीं देखेंगे कि इसमें राशियाँ कौन कौन सी आई, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पर्सन के माइंड में इस समय क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है, उनकी एनर्जी क्या है। गाइड कीजिए उनकी करंट फीलिंग्स, करंट भावनाएं, कौन सी चीज़ वो छुपा रहे हैं। गाइड कीजिए उनके लाइफ में क्या चल रहा है। जिनको मेरे व्यूवर्स इस समय याद कर रहे हैं उनके थॉट्स में अभी अपने पर्सन, अपने पार्टनर के थॉट्स चल रहे हैं, उस व्यक्ति के थॉट्स क्लियर कीजिए, गाइड कीजिए। चलिए देखें, तो यहाँ पे सबसे पहले जो एनर्जी आई है गाइस है वो है पेशेंस की एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट एनर्जी देखते हैं हम, यहाँ पे आई है ऑर्डिनरीनेस की एनर्जी, ठीक है। ये सारी एनर्जीज़ को मैं क्लेरिफाई करूँगी आगे चल के। इनोसेंस की एनर्जी आई है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे आई है साइलेंस की एनर्जी, माइंड की एनर्जी आई है, रीबर्थ की एनर्जी आई है, ओके। और साथ ही साथ प्लेफुलनेस की एनर्जी आई है। आप पर्सन, आपके पार्टनर के माइंड में इस समय किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा थॉट्स चल रहे हैं और उससे परेशान हो रहे हैं, पर उससे निकल नहीं पा रहे हैं। कुछ उन्होंने ऐसी गलती कर दी है जिसका पछतावा इस समय आपके पर्सन, आपके पार्टनर के माइंड में नज़र आ रहा है, और वो बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी, यानी कि मतलब उसका इम्पैक्ट पूरा आपकी लाइफ में आकर पड़ रहा है। यहाँ पे आपके पर्सन ने उस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया, पर एट द एंड उनको उस चीज़ के बारे में सोचना, विचारना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उससे उनकी लाइफ पूरी स्पॉइल हो चुकी है। बहुत जल्दी किसी डिसीज़न में पहुंचने वाले हैं। क्या डिसीज़न, क्यों, ये सब मैं आपको क्लियरिफाई करूंगी। यहाँ पे जो नंबर रिफ्लेक्ट हुए हैं, 8 नंबर, 7 नंबर, साथ ही साथ यहाँ पे 19 नंबर, 18 नंबर, 10 नंबर यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अदर डेक से इसको एनर्जी को क्लेरिफाई कर रही हूँ। यहाँ पे पेशेंस की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे पेशेंस की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए। पेशेंस की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए। क्यों आई है पेशेंस की एनर्जी? तो यहाँ पे पेशेंस दिखा रहा है किसी तरीके का रिलैक्स होना, और इतनी उतल पुतल में रिलैक्स कैसे हैं? तो यहाँ पे आपके पर्सन रिलैक्स नहीं है, अपने आप को रिलैक्स दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आइसोलेट हो चुके हैं। क्यों हो चुके हैं मैं आपको बताऊँगी। क्योंकि इनको अकेला रहने में मज़ा आ रहा है। इनको ऐसा लग रहा है जो व्यक्ति इनके करीब है, जो व्यक्ति ना इनकी बातों को सुनता है, वो व्यक्ति ना लास्ट में इन्हीं को दबाने की या इन्हीं को हटाने की कोशिश करता है। इनको समझने वाले, इनको अंडरस्टैंड करने वाले व्यक्ति इस समय इनके करीब नहीं है।
ये उसी वजह से क्या हो रहे हैं, अपने आप को रिलैक्स दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से आपके पर्सन, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, पर दिखा ऐसा रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ बैलेंस है, मैं बिल्कुल धैर्यवान हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस स्थिति से। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये आपका ये दिखा क्यों नहीं रहे हैं? अगर ये परेशान है तो ये दिखा क्यों नहीं रहे हैं? तो यहाँ पे इनको ना ऐसा लग रहा है कि अगर मैं कुछ भी प्रतिक्रिया करता हूँ तो आपको ऐसा लगेगा कि इसके साथ ये होना ही है, और ये होना ही है। ये नहीं चाहते हैं कि आप इनको किसी भी तरीके से जज करें कि इन्होंने गलत किया तो इनको इस चीज़ का रिज़ल्ट ऐसा मिला है। तो ये नहीं चाहते हैं कि इनको आप जैसा बोल रहे थे कि इनके साथ ऐसा होगा और वैसा हो गया है, तो आप उस चीज़ को लेकर बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। देखा, मैंने बोला था ना। तो यहाँ पे आपके पर्सन इसीलिए आपको ये सब दिखा रहे हैं कि मैं बहुत बैलेंस हूँ, मेरी लाइफ बहुत शॉर्ट चल रही है, मेरी लाइफ बिल्कुल स्ट्रॉन्ग और बैलेंसिंग चल रही है। तो इनको कोई इंटरेस्ट नहीं हो रहा है कि इनकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या ये अपनी लाइफ में खुश हैं। तो देखिए, ये खुश हैं अपनी लाइफ में, इनको कोई दिक्कत नहीं है, पर अकेले में सबसे बड़ी दिक्कत ये है, अकेले में ये बहुत परेशान है। अकेले में मतलब आप ये बोल सकते हो रोते हैं, पुरानी चीज़ों को याद करते हैं, मैसेजेस चेक करते हैं। अगर आप बोलेंगे इन कांटेक्ट में, तो ये पुरानी चीज़ें, यानी कि आप दोनों के बीच में जो जब सबसे अच्छा सफ़र था, जब आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत बैलेंस फील करते थे, तब उस समय की सारी प्रतिक्रियाएं याद करते हैं। अपने आप को पेशेंस दिखाने, इनको चाहिए सुकून शांति, पर उसके लिए क्या करना है ये इनको नहीं पता। आपके पर्सन अकेला रहना पसंद कर रहे हैं, आपके पर्सन को इंटरेस्ट ही नहीं है किसी को एक्सप्लेन करने में। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है अगर मैं बता भी दूंगी या बता भी दूंगा तो सामने वाले का रिप्लाई क्या आने वाला है मुझे अभी से पता है। तो इसीलिए ये उन चीज़ों को क्लियर ही नहीं कर रहे हैं जिन चीज़ों को क्लियर करने की ज़रूरत थी। तो ये क्या, किस चीज़ से रिलेटेड हैं ये सारी बातें? क्या ये प्यार से रिलेटेड हैं? यस। आपके बीच में और इनके बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी और आपने एक्सपेक्ट भी नहीं करी थी। ये छोटी छोटी चीज़ों में आपको का दिल तो दुखाते थे, पर ये इतनी बड़ी प्रतिक्रिया कर देंगे या ऐसा कुछ कर देंगे आपने सोचा नहीं था। ये आपको जेलस फील कराते थे, ये किसी अननोन पर्सन से बात कर लेंगे, ये किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे और आपसे छुपाएंगे। तो ये चीज़ें चल रही थी क्योंकि इनको ये सब चीज़ें क्या लगती थी, हल्के में, मतलब मजाक में, कि ऐसा कुछ सीरियस चीज़ तो है नहीं, तो मुझे जो करना है मैं कर लेती हूँ। पर साथ ही साथ ये लाइफ में कुछ भी करें, पर आपको खोना नहीं चाहते थे। ये इसका मतलब ये नहीं है कि किसी और को पाना चाहते हैं और आपको जाने देना चाहते हैं, आपको अपने से बांधे हुए रखना चाहते हैं। ये जो भी करें इनको सब कुछ ओके है, पर आप इनसे दूर ना जाएं। समझ रहे हैं? आप इनसे बंधे हुए रहें, आप इनको वैसा ही फील करवाएं जैसे आप पहले किया करते थे। इसीलिए ये अभी एटीट्यूड में हो सकते हैं, आपको दिखा सकते हैं कि मैं खुश हूँ, पर एक्चुअल में हूँ नहीं। क्यों? क्योंकि आप जज कर लेंगे इनको। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे ऑर्डिनरीनेस की एनर्जी देख लेते हैं। नेक्स्ट एनर्जी कौन सी आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एनर्जी। यहाँ पे ऑर्डिनरीनेस की एनर्जी क्यों आई है? तो ऑर्डिनरीनेस की सर्च ये दिखा रहे हैं कि लाइफ बहुत ईजी है, लाइफ में जो कुछ चल रहा था इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। 8 नंबर ये दिखा रहा है कि इनको ना एक्चुअल में अब अपनी गलती का पछतावा हो रहा है कि मैंने यहाँ पे गलत तो किया है पर किसी को शो नहीं करना है। मैंने यहाँ पे ये तो किया है पर इसको नहीं पता चलना चाहिए मैंने ये क्यों किया है। इनके लाइफ में, इनके मन में इस समय घोर रिग्रेशन है, रिग्रेट कर रहे हैं किसी चीज़ को, जो भी इन्होंने किया है उस चीज़ को लेकर रिग्रेशन है। ये आपके साथ की और प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करना चाहते थे पर नहीं कर पाए। इनके लिए पैसा बहुत ज़रूरी है। ये आप देखेंगे अपने करियर की बात, अपनी जॉब का टेंशन या अपना बिजनेस का टेंशन आपसे ज़रूर शेयर करते होंगे क्योंकि आप इनको प्यारे हैं, पर आपसे भी ज़्यादा इनको अपना काम है, बिजनेस, जॉब। क्यों है? क्योंकि इनकी लाइफ में ना इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। इन्होंने बेस से ना कुछ दिक्कतें झेली होंगी, यानी कि पैसों से रिलेटेड, कोई इनको पैसों को लेकर जज कर रहा है, ठीक है। परिवार में स्थितियाँ ऐसी हैं कि अगर इनकी जॉब नहीं लग रही है तो इनको ताने मिल रहे हैं। ऐसी किसी स्थिति से ये निकले हैं जिसकी वजह से इनके लिए अब इम्पोर्टेंस हो गई है पैसों की, जॉब की, या किसी जो चीज़ इन्होंने पढ़ाई करी उसमें बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट हो गया है, तो किसी तरीके का प्रेशर है, इसी वजह से ये पैसों को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। पर अब इनको ये पता चल गया है कि मैं उस स्थिति में ना बैलेंस नहीं कर पाया। क्या मेरी लाइफ है, मेरा प्यार को और मैंने पैसों को मर्ज कर दिया, यानी कि ठीक है जब समय मिल रहा है तब आपसे बात करनी है, जब मुझे मेरे लिए
ठीक सुटेबल समय है तब आपसे बात करनी है, तो ये चीज़ गड़बड़ा गई। इससे आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा मिला है। अभी इस सिचुएशन में ये क्या कर रहे हैं, आपसे डायरेक्ट तो बात नहीं कर रहे हैं, आपके मन में है कि ये मेरे बारे में सोचता है या मेरे से बात करता है, तो ये आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं सर्च कर रहे हैं, किसी आपके जो नोन है उससे पूछ रहे हैं, या किसी से रीडिंग करवा रहे हैं, आपको लेकर रीडिंग भी करवा रहे हैं, या किसी से कुंडली दिखवा रहे हैं कि आपको और उनका रिलेशनशिप कैसा रह सकता है। तो इस तरीके के कुछ सर्चेस इनके माइंड में हैं या करवा रहे हैं इस समय। क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि ये आपको पूरा समझना चाहते हैं, ये आपकी पूरी जानकारी अपने में रखना चाहते हैं, आपसे ये दूर नहीं जा सकते। इनको किसी ना किसी तरीके का, किसी भी बहाने से आपके साथ का अटैचमेंट चाहिए। ये क्लियर नज़र आ रहा है, आपसे दूर जाके ये नहीं रह सकते हैं। तो क्या ये आपसे प्यार करते हैं? तो क्यों किया इन्होंने ऐसा? देखिए, इनके लिए जो भी इन्होंने किया, उनके लिए ये बहुत बड़ी बात नहीं है। इनको ये लाइफ को इतना सीरियसली लेते ही नहीं हैं। आपके पर्सन ग्रांटेड लेते हैं, आप चले जाओगे क्योंकि आपने इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, हमेशा एक कॉल में आप इनके साथ खड़े रहे हैं। आपको इन्होंने कितना हर्ट किया है, कितना रुलाया है, पर आप इनके साथ से हिले नहीं। पर अब जब पानी ओवरफ्लो हो गया, आपको लगा कि बहुत ज़्यादा हो रहा है ये, ठीक है, आप अपनी तरफ से गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं, पर सामने वाले बंदे को उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो इस स्थिति में क्या हुआ है मैं आपको बताऊं। तो इस स्थिति में आपके पर्सन ने ग्रांटेड लिया और अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने इतना अच्छा व्यक्ति जो मेरे को सपोर्ट करता है उसको मैंने हल्के में ले लिया है। कुछ लोग ऐसे भी हैं गाइस जो आपके करीब हैं और जो आपके पीठ पीछे छुरा घोंप रहे हैं। आप सब में बिलीव मत करना है, एनर्जीज आई हैं। आपके पर्सन के साथ भी यही है, जिस पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं वही व्यक्ति इनकी खुशी नहीं चाहता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इनोसेंस की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। इनोसेंस की एनर्जी क्या कह रही है? इनोसेंस की एनर्जी कह रही है ये प्यार तो करते हैं और साथ ही साथ आपके साथ आना भी चाहते हैं, आपके साथ के रिश्ते को निभाना भी चाहते हैं, चाहे इनकी लाइफ में समय कोई भी हो, XYZ। पर ये आपको लेकर इस टाइम पे भी इनसिक्योर ही है। इनोसेंस की एनर्जी कह रही है कि अब ये बहुत ज़्यादा समझदार दिखा रहे हैं, समझदारी के साथ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। समझदारी दिखा रहे हैं कि मैं तो भाई बैलेंस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरे को लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं, मैं अपनी तरफ से पीस से सुलझाना चाहता हूँ, और तुम हो कि मेरे पे लड़ रही हो या लड़ रहे हो, मेरे को समझ नहीं रहे हो, मेरे से हर समय बहस करते रहते हो और मैं अपने एंड पे शांत हूँ, ये दिखा रहे हैं। तो ये आपके मन में अपनी वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि देखिए गलती मेरी नहीं है। इसी वजह से ये किसी एक ऐसे डिसीज़न में पहुंचना चाहते हैं जिससे कि आप दोनों का रिलेशनशिप सिक्योर हो जाए। ये गुस्सा और लड़ाई झगड़े इसलिए नहीं दिखा रहे हैं, हालांकि इनके मन में आपके प्रति कहीं ना कहीं ये है कि आपने इनको समझा नहीं, पर ये दिखाएंगे नहीं। इनके मन में है कि भाई मेरी गलती है, पर ये आपको दिखाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये आपके मन में अपने आप को सिक्योर करना चाहते हैं। आप इनको कभी गलत तरीके से ना देखो, आप दोनों की शादी ना हो पाए, कभी भी आप इनको ऐसा ना समझो कि भाई इसने मेरे को चीट किया है या मेरे को यूज़ किया है। तो ये अपनी एक अच्छी छवि आपके मन के अंदर छुपाना चाहते हैं, ताकि आप कभी इनसे अलग भी हो तो कभी कोई चांस मिले आप दोनों का एक होने का तो दिक्कत ना आए, स्मूथली हो जाए। अगर इन्होंने कुछ रिएक्शन करे तो आपका भी रिएक्शन आएगा, फिर आप एक दिन उससे नफ़रत करोगे, तो ये आपके पर्सन को नहीं चाहिए। समझ रहे? तो इसीलिए बहुत स्मूथ चले ताकि हम फ्यूचर में किसी तरीके के डिसीजन ले सकें, एक दूसरे को बैलेंस कर सकें। हालांकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप जैसे व्यक्ति, आपकी तरफ खिंचाव का क्या कारण है? आप बहुत प्यारे इंसान हैं, आप बहुत समझदार इंसान हैं, ये आपको बताएंगे नहीं पर इनके मन में है। इसीलिए आपको छोड़ने की कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी आप इनके माइंड में, मतलब आप में कोई तो ऐसी क्वालिटी है जो किसी और पे नहीं है, चाहे वो किसी से भी रिलेटेड है। इसीलिए आपके पर्सन उन क्वालिटीज़ को जानकर विचार कर कोई बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं, और इनसिक्योरिटी है कहीं इतना अच्छा व्यक्ति मेरी लाइफ से किसी और के पास ना चले जाए। इसीलिए ये शांत रहने की कोशिश कर रहे हैं, कोई लड़ाई झगड़े नहीं कर रहे हैं, नहीं दिख रहा है कि कोई आर्ग्यूज़ कर रहे हैं, पर चाहते हैं कि बहुत शांति के साथ हम दोनों का रिश्ता बैलेंस हो जाए। समझ रहे हैं आप? साइलेंस की एनर्जी देख लेते हैं क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे साइलेंस की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। तो साइलेंस की एनर्जी यहाँ पे ये नज़र आ रही है क्यों आई है, क्रॉस रोड्स की एनर्जी में करा है। ओके, आपके पर्सन चुपचाप से आपको ये बताना चाहते हैं या तो तुम उसको चूज़ कर लो
या तो किसी परिस्थिति को चूज़ कर लो या तो मेरे को चूज़ कर लो। इसके पीछे का ये है कि उनके मन में बहुत ज़्यादा अंधेरा है, किसी बात को पकड़ के आपके पर्सन भी बैठे हैं, ऐसा नहीं है कि केवल आप बैठे हैं। तो उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा इनके माइंड में थॉट्स चल रहे हैं और ये आपको बताना चाहते हैं कि देखिए, अगर आपने मेरे को खो दिया, आपने मेरी ये बात नहीं मानी या नहीं समझी, तो आप भी पछताओगे। क्योंकि हर कोई व्यक्ति, चलो मैं कितना भी बुरी हूँ या कितना भी बुरा हूँ, पर मेरे को तुम जानते हो। किसी और जो आएगा वो नया आएगा, उसको तुम्हें जानने में ही, समझने में ही इतना समय लग जाएगा। तो तुम्हें किसी तरीके का ऑफ़र देने के बारे में सोच रहे हैं कि तुम्हें ये पता चले कि तुम जो भी कर रही हो या कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, ये आपको रियलाइज़ कराना चाहते हैं। और शांति के साथ आप इनको समझ जाओ, क्योंकि कोई और पर्सन आपको इस तरीके से केयर, इस तरीके से प्यार नहीं देगा। मतलब किसी और के पास जा रहे हैं क्या आप? आपके पास कोई रिलेशनशिप में बंधना चाहते हैं या किसी न्यू अपॉर्चुनिटी को गेन करना चाहते हैं, क्योंकि इनके माइंड में ये चल रहा है कि आप किसी और के नज़दीक जा रहे हैं या किसी और को एक्सेप्ट करने में आपको ज़रा भी आपत्ति नहीं है। तो इसी के वजह से आपके पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको किसी दो चीज़ों में चूज़ करना पड़ेगा, एक चीज़, और बहुत शांति के साथ। क्योंकि अगर आप जल्दीबाजी में, गुस्से में किसी तरीके का डिसीजन लेते हो तो वो आपके भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। यही समझाना चाहते हैं आपके पर्सन। तो समझा क्यों नहीं रहे हैं? आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? इनके माइंड में जो चल रहा है वो आपसे क्लियर क्यों नहीं कर रहे हैं? इतना समय हो गया, बात क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये इसलिए नहीं कर रहे हैं गाइस, क्योंकि इनके मन में प्यार है, पर ये इतनी जल्दी झुकने वाले नहीं हैं। इनको हमेशा आपने सपोर्ट किया है, तो ये अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इनको खुद आएँ, इनको समझें, इनको गलती के लिए माफ़ी खुद ही दे दें, ठीक है? हालांकि ये गलत सोच रहे हैं, पर इनके माइंड में यही है कि अब आप खुद ही चल के इनके पास आएँ। आपने किसी चीज़ के लिए इनको मना किया है क्या? या आपने एक बाउंड्रीज़ क्रिएट कर दी है? क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि तुम अब मान नहीं रही हो मेरी बात या मेरे को समझ नहीं रही हो, तो इसका मतलब तुम्हारे अंदर वो प्यार नहीं है। आप इनके लिए वैसे अवेलेबल नहीं हो जैसे आप पहले रहा करते थे। तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपके मन में पहले जैसा प्यार नहीं है। ये खाली जज कर रहे हैं, वो बात अलग है, पर आपको ये समझना पड़ेगा कि ये इतनी जल्दी नहीं झुकेंगे। तो ये गड़बड़ है बॉस, आप ये समझ जाओ। क्योंकि आपके पर्सन, आपके पार्टनर प्यार है, समझदारी है, आपको खोना भी नहीं चाहते, पर झुकना भी नहीं चाहते। समझ रहे? तो यहाँ पे माइंड की एनर्जी देख लेते हैं क्यों आई है। गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल, यहाँ पे माइंड की एनर्जी क्या कह रही है। तो माइंड की एनर्जी यहाँ पे ये कह रही है, फिर से मैं एक प्रॉमिस का एनर्जी आई है कि अगर आपको सच में इनसे प्यार है तो आप इनका दिया हुआ ऑफ़र को मानेंगे। ऑफ़र क्या है? यानी कि आप इनको समझेंगे, आप खुद आएंगे। आपको इनको खोने का डर जैसे इनके मन में, आपके मन में भी होगा, तो आप क्यों नहीं आ रहे हैं? अगर आपके अंदर प्यार है, आपके अंदर समर्पण है, आपको पता है ये कैसे इंसान है, तो आप अब क्यों नहीं आ रहे हैं? हमेशा तो आप ही आए हो पहले। तो यहाँ पे आपसे ये कोशिश कर रहे हैं जताने की कि अगर तुम्हारे अंदर प्यार है मेरे लिए आपके अंदर समर्पण है, अगर तुम मेरे को अंडरस्टैंड करती हो या करते हो, तो तुम स्थितियों को नहीं देखोगे कि तुम्हारे साथ मेरी शादी नहीं हो रही है तो मैं दूसरे शादी करने जा रही हूँ या करने जा रहा हूँ, या कुछ फाइनेंशियली है या फैमिली वाले प्रेशर कर रहे हैं, तुम इतनी जल्दी नहीं मानोगे किसी के कहने पे। तुम ये देखोगे कि भाई मैं उसके बिना नहीं रह सकती, तो आप किसी और को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो ये पूरी परीक्षा आप पर है कि आप इनको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। इस स्थितियों में भी किसी और के बहकावे में आ जाओगे या किसी और को एक्सेप्ट कर लोगे या नहीं करोगे। अगर आप किसी और को एक्सेप्ट कर लेते हो और परिस्थितियों से हार जाते हो कि ये नहीं मान रहा है, वो नहीं मान रहा है, तुम्हारे घर वाले नहीं मान रहे हैं, अब मेरे को करनी पड़ेगी, एज है, तो इसका मतलब आपने कभी प्यार किया ही नहीं। और अगर प्यार है तो आप इनका इंतज़ार करोगे, चाहे कभी भी आप दोनों की शादी ना हो, तब भी आप किसी और को एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो ये इतनी बड़ी परीक्षा आपके लिए अपने मन में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। इनके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है कि इसी से पता चल जाएगा कि पूरी लाइफ टाइम जो हमने एक दूसरे का साथ दिया है, एक दूसरे का साथ निभाया है, तो क्या वो एक मिनट में, एक चुटकी में ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा लड़ाई के बाद? सॉर्ट आउट तो करोगे ना, समझोगे ना, एक्सप्लेनेशन तो करोगे ना, एक्सप्लेनेशन तो दोगे ना। तो क्यों नहीं? यानी कि प्यार नहीं है तभी तुम इस चीज़ को नहीं मान रही हो ना नहीं मान रहे हो, या प्यार नहीं है तुम मेरे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। आपके अंदर प्यार नहीं है तो तभी तुमने ना बोला है, नहीं तो तुम ना बोलती ही नहीं बोलते। तो किसी तरीके का जजमेंट या जज आपको करते हुए नज़र आ रहे हैं और एक भारी परीक्षा, आपका टेस्ट ले रहे हैं, छोटी छोटी बातों को नोटिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया क्या है, आप कैसे रह रहे हो, आपका सोशल मीडिया में कितना पोस्ट हो रहा है, कितना आप खुश हो,
तो इन चीज़ों को परखते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप इनके बिना कितना जी सकते हैं, कितना रह सकते हैं। नेक्स्ट एनर्जी देख लेते हैं, रीबर्थ की एनर्जी क्या आई है, क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे रीबर्थ की एनर्जी क्या कह रही है, तो रीबर्थ की एनर्जी यहाँ पे ये कह रही है कि ये चाहते हैं रिलेशनशिप अपने एंड से लेना, समझ रहे हैं, ये चाहते हैं कि आप दोनों का पैचअप हो जाए, हम हर परिस्थिति से लड़के हम दोनों की शादी हो जाए, पर तुम्हारे बिहेवियर के कारण ये नहीं हो पा रहा है। ये आपके सामने गलती नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं गाइस कि इनकी क्या गलती है, इन्होंने क्या किया है, बस इनको एक ही चीज़ नज़र आ रही है कि तुम्हारे इस बिहेवियर के कारण मैं तुमसे दूर जा रही हूँ या तुमसे दूर जा रहा हूँ। तुम्हारी गलती है, मेरी गलती नहीं है। मैं तो तुम्हारे सामने हमेशा खड़ा हूँ, चाहे मेरी शादी भी ना हो, चाहे मेरे घर वाले तुम्हारे से शादी ना कराएं, या मैं जिसके साथ हूँ उसके साथ ही हूँ, पर मैं तुमको तो नहीं भूली हूँ ना। और अगर तुम इन सारी परिस्थितियों में मेरे को छोड़ रही हो तो गलती तुम्हारी है। तुम्हारी जो अभी इस समय के करंट बिहेवियर है इनके प्रति, प्यार के प्रति, उसी के कारण हम दूर जा रहे हैं। नहीं तो मैं इस रिलेशनशिप को एंड नहीं करना चाहती हूँ, मैं ब्रेकअप नहीं चाहती हूँ, पर तुम्हारी गलती है, इसीलिए तुम्हारी हरकतें या तुम्हारा इस तरीके का कोई भी व्यवहार है, या कोई किसी तरीके का कमिटमेंट मांगना या इनके ऊपर प्रेशर करना, तुम मुझे समय नहीं देते हो, या तुम्हारा किसी तरीके का मना करना, इससे ही जज कर रहे हैं आपके पर्सन, आपके पार्टनर की तुम्हारी गलती है, इसीलिए नहीं हो रहा है। नहीं तो मुझे इस रिलेशनशिप को एंड नहीं करना है, मुझे पता है कि मुझे आपको अपने साथ ही रखना है, अपने पास ही रखना है। तो ये चाहते हैं कि ये सब सॉर्ट आउट हो जाए, आप दोनों एक दूसरे से बात करें, रीयूनियन भी कह सकते हो आप, क्योंकि रीबर्थ की एनर्जी आई है, या पुरानी सारी नेगेटिविटी इस रिलेशनशिप को ख़त्म करके दोबारा से शुरू करते हैं। पर पुरानी बात नहीं करोगे तुम मेरे सामने, तुम ये नहीं कहोगे कि फ्यूचर में क्या होगा, अभी क्या चल रहा है, किसी तरीके के कोई क्वेश्चंस नहीं, बस रीबर्थ यानी कि दोबारा से शुरू करते हैं। क्योंकि जहाँ आप हो वहाँ तुम भी खुश नहीं हो, जहाँ मैं हूँ मैं भी खुश नहीं हूँ, हम दोनों एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते हैं। तो आपको ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, और ये बात आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो अभी। टोटली आपके ऊपर है कि आपके ही कारण ये रिश्ता ख़त्म हो रहा है, यही आपके पर्सन के माइंड में है अभी, ठीक है। प्लेफुलनेस की एनर्जी देख लेते हैं, क्यों आई है, गाइड कीजिए। प्लेफुलनेस की एनर्जी क्या कह रही है, तो प्लेफुलनेस की एनर्जी यहाँ पे ये कह रही है कि इन्होंने ग्रांटेड लिया है आपके साथ के रिश्ते को, और ये बात इनको पता है, ये इतना सीरियसली पहले नहीं थे, जब से आप दोनों ब्लॉक अनब्लॉक खेलते रहते थे, पर इतना समय नहीं हुआ था कि आप इतने दिनों एक दूसरे से बात करे बगैर रह जाएं। पर यहाँ पे आपके पर्सन को नज़र आ रहा है कि उस समय इनको फ़र्क भी नहीं पड़ता था, क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि कुछ दिनों बाद तो बातें शुरू हो ही जाएंगी। पर अभी की सिचुएशन ऐसी लग रही है कि टाइम पीरियड लग रहा है, दूरियां दिख रही हैं, प्यार में कमी दिख रही है। तो इस चीज़ का रियलाइजेशन अब हुआ कि वाकई में इतना समय हो गया है, आप इनके बिना जीना सीख गए हो। तो ये जो दूरियां हैं हम दोनों का प्यार को और भी ज़्यादा बढ़ा रही है। मतलब हम दोनों एक दूसरे के बिना, हम दोनों की बात नहीं, आपके पर्सन आपके बिना नहीं रह सकते, ये आपके पर्सन को अभी पता चली है। इसीलिए कि चाहे दूरियां कितना भी हो, हमें पता है कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, किसी और को हम अनुमति नहीं दे सकते थे कि भाई तुम हमारी लाइफ में आओ, और अब तुम्हारा अधिकार हम पे, हम नहीं कर सकते। हम एक दूसरे के साथ खुश हैं, हम एक दूसरे को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं, हम एक दूसरे के साथ समझ में रहते हैं। तो यहाँ पे आपके पर्सन ये चाहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि हम दोनों का बीच का प्यार बहुत स्ट्रॉन्ग है, इतनी जल्दी नहीं ब्रेक हो सकता। पर क्या है ना, ये आपको प्यार क्यों करते हैं, ये आपको पसंद क्यों करते हैं? आपके मन में होगा कि भाई ये मुझे इंसान, ये जो लड़की है या लड़का है, मुझे पसंद करता ही क्यों है, जब इतने सारे जज हो रही है चीज़ें, ठीक है। तो ये आपके दीवाने हैं गाइस, चाहे डायरेक्टली ये मेल हैं फीमेल हैं, बस ये आपके दीवाने हैं। आपकी बातें, आपका ओवरऑल चीज़ें, ठीक है, ओवरऑल बात करने का तरीका, बहुत ज़्यादा आपका रोमांस, आपका प्यार करने की, जो भी एक्सप्रेस करने की जो भी चीज़ें हैं, आपको, आपकी ब्यूटी भी कह सकते हो, ठीक है, आप बहुत सुंदर हैं या हैंडसम हैं, कुछ ऐसी क्वालिटीज़ आप पे हैं जो इनको आपसे दूर नहीं होने दे रही है। यस, फिज़िकली भी आपसे अटैच हैं, फिज़िकली भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हैं, ये इतनी जल्दी आपको छोड़ ही नहीं सकते, ठीक है। तो
यहाँ पे आपके पर्सन, आपके पार्टनर के जो भी माइंड में चीज़ें हैं, ठीक है, वो उसको बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, बहुत अच्छे से परख रहे हैं, पर कुछ बता नहीं पा रहे हैं। आपसे दूर नहीं जा सकते, ये क्लियरली नज़र आ रहा है। आपका जो भी इनके प्रति जो भी अटैचमेंट है, उसको ये इतनी जल्दी भूल नहीं सकते, उतनी जल्दी छोड़ नहीं सकते हैं, समझ पा रहे हैं। और ये चीज़ आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं और टोटली आपके ऊपर डाल रहे हैं, पर इनका प्यार आपके प्रति है, ये नज़र आ रहा है, पर उसमें कुछ शर्तें हैं, वो भी नज़र आ रहा है। तो गाइज़, मैंने आपके पर्सन, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट भावनाएँ बताई हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।